नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेसफुल क्लासेस संतनगर बुराड़ी में। मैं आपका दोस्त होस्ट सचिन, 20 साल से एक्सपीरियंस है, मैथ पढ़ा रहा हूँ। आज आपके लिए लेके आऊँ शॉर्ट तरीके से मैट्रिक्स का आपका इंट्रोडक्शन। हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मेरे कोचिंग का नाम सक्सेसफुल क्लासेस है, जो संतनगर बुराड़ी में है। ठीक है, संतनगर बुराड़ी में है। कोई भी बच्चा 6 से लेकर 12 तक पढ़ना चाहता है, बीकॉम जेई नीट जो भी करना चाहता है, आप यहाँ पे संपर्क करिए। मैं काउंसलिंग भी करता हूँ और बताता भी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे आज। फिर करेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 वैसे कट चुकी है। फिर करेंगे मिसलेनियस। ठीक है, ये करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक जो खाली मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स होती है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर बहुत सारे हो जाए तो मतलब प्लूरल में हो जाए तो मैट्रिक्स कहलाती है। ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। एक कोई रेक्टेंगुलर एरे में आती है। ठीक है, एन नंबर ऑफ फंक्शन, कोई भी नंबर ऑफ फंक्शन हो उसको उसमें लेके जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए राम के पास 10 बुक्स है। ठीक है, 5 पेन है, 6 किताबें, 8 वो है, 9 और 7 है। तो ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगुलर बन गया। देखो रेक्टेंगुलर बन गया, एक रेक्टेंगुलर बन गया। ये हमारा एक मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर क्या होता है, एक उसमें बता है, एरिया में बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, इसके पेन का बन गया। अगर मैं इसी को यहाँ पे लाता हूँ, देखो इसको मैंने ऐसे लिया है। बुक्स का कितनी थी? 10। शाम की बुक थी 6, इसकी बुक थी 9। देख रहे हो, 10, 6, 9। अब वो क्या हो गया उसमें आगे, इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, रो 1, रो 2 और रो 3। क्या होता है? एलिमेंट्स अरेंजमेंट इन हॉरिजॉन्टल मैटर। जो हॉरिजॉन्टल मैटर में होंगे उसे हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैटर पढ़ा है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो ये वाली जो लाइन होती है एक्स एक्सिस वाली, इसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। और जो वाई एक्सिस जो खड़ी हुई लाइन होती है उसे, ठीक है, वाई एक्सिस कहा जाता है। तो जो एलिमेंट ऑफ अरेंजमेंट इन वर्टिकल फॉर्म में होते हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं। और बेटा जो रोज फॉर्म में होते हैं उसे हॉरिजॉन्टल मैनर में होते हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं। जैसे मान लो कॉलम नंबर 1 हो जाएगी, कॉलम नंबर 2 हो जाएगी, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब 10, 6, 1 वो जो रो में थी अब कॉलम में आ गई। 5 किससे? राम का पेन थे। 8 किसके बाद? शाम के बाद थे। 7 ये थे। तो ये इसका ही हो गया। अब इसे लिखते कैसे? पैटर्न कैसे? देखो आपकी कितनी है? पहले हमारा जो क्वेश्चन होता है, पहले आता है रो, फिर आती है हमारी कॉलम। तो कितनी रो है सर? 3 रो है। और कॉलम कितनी है? 2 है। यहाँ पर क्या हो गया? हमारा उल्टा हो गया। रो कितनी होगी? 2 और कॉलम कितनी हो गई? 3। देखो रो कितनी होगी? 2, रो 1 एंड रो 2। ठीक है, और कॉलम कितनी होगी? 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। जो वर्टिकल में खड़ी है वो हमारी क्या है? कॉलम्स होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल में हमारी एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? रोज कॉलम कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखो आपको पता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब A11 होगी, A12 होगी। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 5 है, 6 है, 7 है, 7, 9, 2 करते हैं। 6 है, 5 है, इसे 8 कर देते हैं, और 3 है और 2 है, और ये 0 कर देते 0। तो देखो ये वाली क्या आ गई? A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसको बोलेंगे A31, A32 और A33। ये इसका ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर कैसे आता है? तो पहले M, जैसे मान लीजिए M है, तो पहले वाली जो M है वो क्या होती है बेटा? क्या होती है? कॉलम। पहले वाली क्या होती है? रो होती है, दूसरे वाली कॉलम होती है। ठीक है, ये 3/2 का तो 3/3 का कहलाएगा, 3/3 का ये। ठीक है, ये क्या है? रो कितनी है? 1, 2, 3 रो है। कॉलम कितने? 2 है, तो 2 में कहलाएगा। इसे हम A1 कह सकते हैं, इसे A12 कह सकते हैं, इसे 21 कह सकते हैं, इसे 22 कह सकते हैं, इसे 31 कह सकते हैं, इसे 32 कह सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। और हम नंबर ऑफ एलिमेंट हम बड़े एक इसे दिखाते हैं, किसको? मैट्रिक्स को दिखाते हैं। जो हमारा क्या होता है? IJ। जो क्या होता है? IJ होता है, जिसके हिसाब से क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट देखे जाते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। पहले वाला I, दूसरे वाला J। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है, कैसे कैसे टाइप्स होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, फिर रो मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और फिर जीरो मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं जीरो स्टार्ट करता हूँ। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? 0, 0। ये आपकी जीरो मैट्रिक्स है। या फिर खाली जीरो भी करते हैं, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। अगर हम करेंगे 0, 0, 0, 0, 0, 0, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है। सारी क्या कहलाती है? जीरो मैट्रिक्स चलाती हैं। 0, 0, 0, ये सारी जीरो मैट्रिक्स चलाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स में। देखो कॉलम में क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले। कॉलम में क्या होता है? ये रो और ये कॉलम। तो कॉलम में क्या हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स पहले वाली हम क्या करेंगे? कॉलम मैट्रिक्स है। फाइव, 6, 7, ये क्या हो गई? कॉलम हो गई। देखो दिख रहा है कॉलम? ठीक है, हो गया ना कॉलम। तो सबसे पहले रॉ, फिर उसके बाद कॉलम आती है। ये हो गया कॉलम हो गई। दूसरी कह रहा है वो
रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स में क्या कर दोगे, सिर्फ 5 6 7 है, ये आपकी रो मैट्रिक्स हो गई, ये आपकी रो मैट्रिक्स में आ गई और वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा? रो समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल होगी। मान लीजिए 5 6 है, 7 8 है, तो 2 रो 2 कॉलम, देखो है ना बराबर, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। देखो एक कॉलम दूसरा कॉलम, है ना, एक रो दूसरी रो, तो दोनों में बराबर है। ऐसे अगर मैं 3 3 का कर दूं, 3 6 9 5 7 9 8 2 1 0, देखो 3 रो 3 कॉलम, तो इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। जिसमें रो भी इक्वल होता है और कॉलम, रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब आ जाओ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मेथड होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 0 और 0 1 है, ये आपका क्या है, डायगोनल मेथड है। इसी को अगर मैं 3 से लिखूंगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके डायगोनल मेथड है। ये 3, इसमें 2 2 के उसमें है और ये 3 3 के उसमें है। ठीक है, इन्हें डायगोनल मेथड आता है, जिसमें क्या होता है, एक वैल्यू 1 होती है, फिर दूसरी वाली 0, फिर पहली वाली 0, तो दूसरी वाली है। इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल मेथड कहते हैं। अब आते हैं स्केलर। स्केलर भी सेम ही है, स्केलर भी सेम ही है। स्केलर में क्या होगा, यहाँ पर डिजिट आ जाएगी, देखो यहाँ पर 1 1 है ना डायगोनल में, तो स्केलर में क्या होगी, आपकी डिजिट आ जाएगी। देखो यहीं पे करते हैं स्केलर। स्केलर में स्केलर 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 अभी करते हैं स्केलर। देखो स्केलर में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, जैसे मान लीजिए 2 0 हो गया, 0 2 हो गया, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो दूसरी कोई वैल्यू लेनी है, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये भी क्या है आपका स्केलर मैट्रिक्स है। कोई भी आप ले सकते हो, देख रहे हो ऐसे, ये स्केलर मैट्रिक्स है, देख रहे हो, ये हमें स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी खत्म हो गई। अब बचती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जियो मैट्रिक्स करा चुका हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें क्या होगा, आपका क्या दिया होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसमें आपका क्या दिया होगा, आइडेंटिटी दी होगी। जैसे मान लीजिए 1 0 कर रहे हो, 0 1 कर रहे हो, और ये डायगोनल मेथड में बता दिया, डायगोनल मेथड भी ऐसे होता है, 5 कोई नंबर आ सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम ये कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हो, इसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हो। इनमें आप क्या आता है, जो आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी नंबर ले सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप कोई नंबर नहीं ले सकते। जो आपका डायगोनल मेथड था उसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हो, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका खाली 1 ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें 1 आएगा, और डायगोनल मेथड में आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। आगे बढ़े भाई, जीरो मैट्रिक्स हो गई, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। आगे बढ़ते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स आर ए बी आर इक्वल इफ ईच एलिमेंट, अब देखो इनके एलिमेंट सेम होंगे। जैसे मान लीजिए 6 7 5 6, इक्वल कैसे होगा, इसके भी एलिमेंट ए बी सी डी, देखो इसके भी एलिमेंट कितने हैं, 4, इसके एलिमेंट भी कितने हैं, 4। ये जो नंबर होते हैं इनको हम एलिमेंट कहेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो एलिमेंट, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए बी आल्सो दे आर द सेम ऑर्डर। यहाँ भी 2 2 का रेशियो है और यहाँ भी 2 2 का रेशियो है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, पहले क्या आती है, रो आती है, दूसरी बार कॉलम आती है। पहले रो आती है, दूसरी बार कॉलम आती है। देखो कितनी रो है, 1 और 2 रो, और ये कॉलम कितनी है, 2 कॉलम है। यहाँ भी रो कितनी है, 2, और कॉलम कितनी है, ये भी 2 है। तो रो कॉलम दोनों बराबर हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन कैसे किया जाता है, देखो जी कोई भी 2 नंबर ले लिए, 3 1 5 6, प्लस का साइन लगा दें, 4 5 7 6। अब देखो 3 में 4 प्लस किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। 1 में 5 प्लस किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। 7 में 5 प्लस कितना आ गया, 12 आ गया। 6 और 6 को प्लस किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। ये आपका प्लस होता है, ये आपका प्लस होता है। ठीक है भाई, आगे समझे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशनल, ऐसे आप माइनस कर सकते हो, ऐसे आप प्लस कर सकते हो। अब प्रॉपर्टीज क्या कहती है, कोई भी मान लो ए बी है, ए को ए 2 मैट्रिक्स दे रखी है, ए प्लस बी, तो बी प्लस ए इक्वल होगा। ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ए प्लस 0 है तो ए बराबर आ जाएगा। द एग्जिट ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स ए प्लस माइनस ए, तो 0 के बराबर आती है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, कम्युनिटी लॉ क्या होता है, एसोसिएट लॉ क्या होता है, एग्जिट क्या लॉ होता है, इसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर करते हैं। स्केलर बताया था भाई, स्केलर क्या होता है, जिसमें
10 प्लस आता है, ठीक है जी। ऑपरेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद चलते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन है। पहले ये देखो भाई जल्दी से, इसके स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर्टीज का, फिर करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में स्केलर कर रहे हैं, उसके में सबसे पहले क्या आता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए स्केलर इसमें स्केलर में क्या करते हैं, कोई भी कोएफिशिएंट है, देखो मैं यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट 3 है, तो इस 3 को मैं पूरी आइडेंटिटी से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 को मैंने 2 से किया 6 आ जाएगा, 3 को 3 से किया 9 आ जाएगा, 3 को 4 से किया 12 आ जाएगा, 3 को 1 से किया आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6, 9, 12 और 3। ये मेरा क्या बन जाएगा, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑन मैट्रिक्स। अब मान लो कोई भी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है, मान लीजिए सब्ट्रैक्शन का साइन ये हो गया, मैंने कह दिया 6, 5, 3, 2 को मल्टीप्लाई करना है 7, 8, 9, 1 मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 6 में से 7 जाएगा तो -1 बच गया, 8 में से 5 जाएगा तो -3 बच गया, 3 में से 9 जाएगा, अब ये स्केलर तो कह नहीं रहा, 3 में से 9 जाएगा तो -6 बच गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच गया। ये आपका क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ये क्या आ गया, अब सब्ट्रैक्शन। आप जो समझेंगे वो बहुत से बनेंगे। जो ऑपरेशन ऑफ जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है, जरा ध्यान से देखना आप। ये मान लीजिए 2 इक्वेशन दे रखी है, अब इनका मैट्रिक्स देखिए कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे कैसे, देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको लेना है पहले आपको रे लेनी है और इसकी कॉलम से इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 2 को 5 से किया, ठीक है, फिर उसको उससे किया 3 × 5, 3 × 6, 3 × 6। अब उसको उससे करेंगे 2 × 6 और ये कितना होगा, 3 9 जा 27। अभी करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका। देखो भाई कैसे करना है, जरा ध्यान से देख लो, फिर मत कहना सर जी मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, पहले 2 को हमने क्या लेना है, एक ले लिए रो, एक ले लिए कॉलम। 2 को मैंने 5 से किया 10 आ जाएगा, फिर 3 को 2 से किया 6 आ जाएगा, 10 और 6 कितना हो गया, 16 आ गया भाई, 16 आ गया मैट्रिक्स में। अब 2 को 6 से किया 2 से किया 12 आ गया, फिर 3 को 9 से किया 27 आ गया। आपका 12 और 27 कितना हो गया, 12 और 16 आ गया, 39 आ गया बच्चे। फिर क्या करना है, 4 को 5 से किया कितना आ गया, 20 आ गया मेरे बच्चों, और 5 को 10 से किया 10 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 30। सबसे ज़्यादा दिक्कत मल्टीप्लिकेशन में आती है, फिर दोबारा देख लेना। फिर 4 को मैंने 6 से किया 24 आ गया, और 5 को 2 से किया 45 आ गया, तो कितना आ गया आपका आंसर 69। ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। मैंने क्या किया, पहले 2 को मैंने पहले लिया रो, तो कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। आपको एक रो लेनी है, एक कॉलम लेनी है, एक रो लेनी है, एक कॉलम लेनी है, ठीक है। फिर मान लो, फिर दूसरा रो ली मैंने, फिर कॉलम ली। पहले वाली 2 3 को किया 5 2 से, फिर 2 3 को किया इससे, फिर 4 5 से, फिर मैंने एक रो ली, फिर उसको कॉलम से किया, फिर उसको फिर दोनों को प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। पहले आप जो कह रहे थे वो अगर मैं ऐसे करता, अगर मैं मान लो आप कहोगे तो कैसे करोगे, 2 × 5, फिर कहोगे 3 × 6, फिर 4 × 2 और 5 × 9। ये नहीं है, ये ऐसे नहीं होती मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऐसे नहीं होती। इसका ये फॉर्मूला है, पहले रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, एक रो और एक कॉलम लेंगे और मैट्रिक्स को इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब प्रॉपर्टीज क्या है, एसोसिएट लॉ कहता है मल्टीप्लिकेशन का, किसका, मैट्रिक्स का, कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन देखो देख रहे हो, ए बी मल्टीप्लाई थी, सी से बाहर है तो ए बी क्या है, सी से मल्टीप्लाई हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी, देखो ए बी से मल्टीप्लाई है तो ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए बी से मल्टीप्लाई हो गया, सी से भी, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी आइडेंटिटी ए से हो रही है और आई आइडेंटिटी आ रहा है तो उसका मतलब आई ए ही आएगा। अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है उसका इन्वर्स करना, उसका इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम एंड रो। क्या होता है आपको ये बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका हमें क्या करना है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 दे रखा है। अब जो आपका देखो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे है ना, इसका इन्वर्स निकालो, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ये आपका आ गया ए ट्रांसपोर्ट। इसे ए ट्रांसपोर्ट बोलेंगे और इसे ए बोले जाएंगे। हमारी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी
क्या लिखा हुआ है, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंजिंग, रो से कॉलम में, कॉलम रो में आ जाएंगी, रो से कॉलम चेंज हो जाएंगी। अगर किसी ए का इन्वर्स किया जाता है, डबल इन्वर्स किया जाता है तो ए आता है। अगर किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म को ए इन्वर्स ट्रांसपोर्ट में रखा जाता है तो ए ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अगर डबल किया जाता है, देखो ए बी का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो ए और बी अलग भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेरे बच्चों, ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको नहीं करा तो बताइए, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, देखो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। सिस्टमैटिक, ओहो, सिमेटिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्वायर मैट्रिक्स है सिमेट्रिक जब उसका ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ए के बराबर हो जाएगा। और इसमें देखो उल्टा है, सिमेट्रिक में ट्रांसपोर्ट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए के बराबर हो जाएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सिमेट्रिक जब उसका ट्रांसपोर्ट किसके बराबर, ए के बराबर हो जाए। और कोई भी अगर जो उसका क्या बराबर है, माइनस के बराबर, तो स्क्यू मैट्रिक्स है। इसका भी एक एग्जाम्पल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। करे ट्रांसपोर्ट, ये दे रखा है, एक वैल्यू ले ली मैंने 2 4 -1। अब हम इसका ए ट्रांसपोर्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए ट्रांसपोर्ट निकालते हैं। देखो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, 2 4 1 आ गया, 4 0 5 आ गया, -1 2 6 आ गया। अब देखो उसमें क्या आपका जो ट्रांसपोर्ट है देखो सेम रहा, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ -1, यहाँ -1, 4 0 2 1 5 6। ये कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 2 4 -1 -1, फिर 4 0 5 आएगा, -1 2 6 आएगा। सही तो करा मैंने, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोर्ट आ गया है, ठीक है, ये आ गया इसका ट्रांसपोर्ट। जरा देख लीजिए ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखो, 9 2 3 है, 2 -1 -8 है, 3 -1 8 0 है। अगर मैं 9 2 1 को इस रो को कॉलम में लाऊंगा तो 9 2 3 आ गया, 2 -1 8 आ गया। देखो रो में थी, कॉलम में आ गई, 3 -1 8 0 है तो ये कॉलम में आ गई। तो ये क्या है हमारा, क्या है, ए इनवर्स, ए ट्रांसपोर्ट ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है। अब सीमेट्रिक देखते हैं, सीमेट्रिक में क्या है, ए ट्रांसपोर्ट को माइनस ए में बदलना है, सीमेट्रिक में ए माइनस को। और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, अगर मान लीजिए सीमेट्रिक है 1/2 ए प्लस ए बी, सीमेट्रिक आ गया। अब सिमेट्रिक क्या होता है, के इक्वल टू 1/, के हम दिखाते हैं सिमेट्रिक में ए माइनस ए 1 हो गया। अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो मेरा क्या आता है, ए इनवर्स, जो ए है ना वो निकल के आ जाएगा। ए और ए माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, दोनों का फिर मेरा एलिमेंट है जो है वो निकल के आ जाएगा। ये आपका स्कीमेटिक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आगे करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके बाद मैं लेके आता हूँ आपका 3.1 कर लेते हैं, एक बार 3.1 कर लेते हैं, एक बार 3.1 कर लेते हैं। बैक चलते हैं, डोंट सेव, हमारा चल लेते हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। 3.1 कर लेते हैं। 3.1 में क्या कह रहा है, इन द मैट्रिक्स ए द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, रो कितनी है, 3 है, रो कितनी है, 3 है, R1 R2 R3 रो है। अब कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो पहले रो आता है, फिर कितने आते हैं, कॉलम आता है, तो कितने हो गए, 3 × 4 का इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम क्या बना लेते हैं, A11 A12 A13 A14, A21 A31 A32 A33 A34 A22 A23 A24। ये आ गया आपका मैट्रिक्स, ये नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब आपको कह रहा है A13 बताओ, 13 कौन सा है, तीसरे वाला नंबर, 1 2 3, तो A13 कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। A13 कितना हो गया, 9। A21 क्या है भाई, सबसे पहले वाला 35 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है A33 कितना है भाई, 1 2 3, तो A33 हो जाएगा माइनस का 5। A23 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5/2। ये एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर भी बता दिया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिया और आपका एलिमेंट बता दिया, ठीक है। देख लो, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन बी, कितने राइट इधर है 13 एलिमेंट। ऐसे कौन सा मैट्रिक्स जिसको 24 एलिमेंट दिए हो और उसको मैट्रिक्स में किसमें हैज 13 एलिमेंट में ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए वो कह रहा है इफ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स एलिमेंट लेता हूँ टोटल तो 13 एलिमेंट्स के आपको क्या बनाने हैं, इसके ऑर्डर में लाना। देखो एक का 24 होता है कि एक मैट्रिक्स 24 बार में आ जाए, 24 को एक बार में ले सकते हैं, दोनों का पॉसिबल हो सकता है। फिर 12 × 2 हो सकता है, पहली वाली रो दूसरी वाली कॉलम, 2 बार को 12 लिख सकता हूँ,
3 और 8 की उसमें लिखता हूँ 8 8 8 एलिमेंट आ सकते हैं। 8 को 3 बार में लिख सकता हूँ, 4 को 6 बार होते हैं, 6 4 होता है 13 1 होता है। ये एलिमेंट्स पॉसिबिलिटी है और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इतना लिखते हो तो आपका आंसर सही माना जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मैट्रिक्स 18 एलिमेंट्स है, उसने कहा व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इफ कैन वी हैव द 5 एलिमेंट। देखो मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट हैं, हम 6 पॉसिबल ऑर्डर के कैसे कर सकते हैं, 1 को 18 लिख सकते हैं, 18 को 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये लिखते दिखा रखा मैंने, 18 को 1 भी ले सकते हैं, लिख रहा है ना। फिर 9 इंटू 2 भी ले सकते हैं, 9 इंटू 2 भी लिखते हैं, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 6, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारी पॉसिबिलिटी है कितनी, 2 4 6 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, लिखा हुआ ना 6 पॉसिबल ऑर्डर। अगर वो कहता है कि 5 मैट्रिक्स क्या 5 एलिमेंट हो तो 5 को एक ही लाइन में लिखा जाता है और 5 एलिमेंट एक बार में आ सकते हैं। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये आ गया। तो ये कितना हो गया, मेरी कॉलम पहले क्या आती है, रो आती है, तो कितना हो गया 1 इंटू 5 हो गया। अब मुझे 5 इंटू को लाना है तो 1 2 3 4 5, तो ये कितने में आ गया, ये क्या आ गया 1 रो और 5 कॉलम आ गए। ठीक है, ये इसमें लिखा जा सकता है कोई भी पॉसिबल ऑर्डर उसके हिसाब से नहीं होता है। कंसेप्ट एक 2 इंटू, अब आपको एक एलिमेंट्स बनाने हैं। आपको दे रखा है ए इक्वल टू ए आई जे दे रखा है। आई क्या होता है, रो, और जे होता है कॉलम। ठीक है, अब क्या है, हमें क्या लेना, हमें पहले 1 1 लेना है। ठीक है, 1 1 निकालना है हमें। मान लीजिए एक स्क्वायर का मैट्रिक्स है 2 रो का, ए 1 1 निकालनी है, ए 1 2 निकालनी है, ए 2 1 निकालनी है, ए 2 2 निकालनी है। ठीक है, अगर मान लें यहाँ पर मैंने लिया 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 1 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 2, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 1 1 की जगह 2 आ गया। फिर मैंने लिया ए 1 2, 1 + 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 3 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब लेंगे 1 3 लेंगे, 1 और 2 और 1, 2 और 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 अपॉन में 2 यहाँ भी आ जाएगा। अब 2 2 लेंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 का यहाँ पर कितना आ गया 8। समझ में आया। मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है, पहले 1 1 रखी, रो मेरी 1 है, कॉलम मेरी 1 है, फिर 1 मेरी रो गई, कॉलम मेरी 2 हो गई, तो मैंने इसके एलिमेंट निकाल दिए। चेक कर लो, आपका आंसर है ये, चेक करो, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ए आई जे दे रखा है, आई जो आई वाले पहले रो है और जेड वाला हमारा कॉलम है, वाइट लेता हूँ यार। अब उसने कर रखा है ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन में जे है। ठीक है, अब मैंने 1 1 लेना है, तो 1 1 लूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा, तो मैंने दोनों 1 लिया, ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2 2, ये लेना एलिमेंट। अब देखो ए इसकी जगह क्या आ गया, ए 1 की जगह कितना आया 1 आया। अगर मैं ए 1 2 लेता हूँ, 1 2 लेता हूँ तो 1 ऊपर 2 नीचे, तो 1 अपॉन 2 आ गया। मैं 2 1 लेता हूँ तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 आ गया। 2 2 लेता हूँ तो आंसर कितना आएगा 1। ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, सेकंड वाले का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, सेकंड वाले का एलिमेंट है। थर्ड देखो जरा ध्यान से, ए 1 1 ले रहा हूँ तो 1 + 2 × 1 हो गया, का स्क्वायर अपॉन में 2 है, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 अपॉन में 2, तो पहली वाली क्या आ गई सीधा ए 1 1 ए 1 2 1 ए 1 2 और ए 2 2, कितना आ गया मेरे बच्चों 9 अपॉन में 2 आ गया पहले वाले का। अब 2 क्या लेंगे 1 और इसको क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, अपॉन में 2 चल रहा है, 2 × 4, 4 और 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2 आ रहा है, 25 अपॉन में 2 आ रहा है, चेक करते रहना। अब 2 लेना है, पहले वाला लेना है 2 और दूसरे वाला लेना है 1, तो 2 और 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आ गया। अब 2 2 लेना है, 2 2 4 4 2 4 4 में 2 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से किया 18। चेक कर लो, ये मेरा थर्ड का आंसर है, ये मेरा थर्ड का आंसर है, ये मेरा सेकंड का आंसर है, सेकंड पार्ट का। ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। चेक करके बताओ जल्दी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3.1 का 9 2 25 2 8 और 18 1 1 अपॉन 2 2 और 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओहो कंसिडर अब 3 × 4 लेना है आपको, 3 रो चाहिए और कॉलम कितनी है आपकी 3 है। ठीक है, 3 रो कितनी होंगी 1 2 3 रो और कॉलम कितने 4, 1 2 3 4 ऐसे कॉलम बनाने हैं इसके। ठीक है जी, एलिमेंट क्या हो गए देख लेते हैं अभी, क्या क्या बनाना है। 3 रो ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3 हो गई 3 रो हो गई। 4 कॉलम बनाने भाई, कॉलम 4 आने चाहिए, रो तो 3 हो गई, कॉलम 4 आने चाहिए।
फिर रो भी बढ़ जाएगी। तो कैसे करेंगे बताओ, आंसर बताओ जल्दी कैसे। 3 रो को 4 कॉलम में क्या करेंगे, जल्दी बताओ जल्दी। हो गया, 3 रो है और 4 कॉलम है, 3 रो है 4 कॉलम है। आंसर नंबर 1 कर रहा हूँ। आंसर नंबर 1 कह रहा है ए आई जे इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस जे। मोड है, मोड का साइन है, मोड का साइन। 1/2 बाहर चल रहा है, दोनों का क्या लिया मैंने 1 1 लिया। -3 × 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 -3 में से क्या -2, तो -2 कट गया तो कितना हो गया 2 आ जाएगा। मोड कट के साइन को कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। सामने लिखते रह रहा हूँ उसके भाई 1 आ गया। ठीक है, बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी करो, बताओ से कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ कितना आएगा। इसका 1 आएगा, ठीक है, इसका मेरा आएगा 1/2, इसका 0, इसका 1/2, ठीक है भाई। दूसरे का 5/2, 2, 3/2 और एक 1, इसका आएगा 4, इसका आएगा 7/2, इसका आएगा 3 और इसका 5/2। निकाल के देख लेना, इसका आपका आंसर होगा। फर्स्ट वाला पार्ट मैंने कर दिया है सारा और दूसरे वाला आप कर देना। देखो कैसे आया। अगर मान लो मुझे 1 1 2 हो गया, अगर 1 2 निकालना है तो 1/2 है, मोड -3 × 1 + 2 हो गया, मोड है मोड, ठीक है। -3 + 2 कितना आया भाई -1, -1 का 1/2 से भाग करेगा तो -1 तो आएगा नहीं, +1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आया था 1/2। ऐसे करते रहोगे तो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ आ जाएगी। हमने कितनी ली थी, 3 रो 4 कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम हो गए। देखो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, रो कितनी है 1 2 और 3। आपको इससे करना है, आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। कमेंट कीजिए आपको आया कि नहीं आया, मुझे बताइए कौन से आपके चैप्टर के मुझे वो बनाने हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकूं। एप्लीकेशन डेरिवेटिव तो मैं लाऊंगा, कोई बच्चों को समझा एप्लीकेशन डेरिवेटिव से होती है, ठीक है, बताते रहिए, मैं बताता रहूँगा आपको क्या करना है। ओहो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो इसमें इक्वल एलिमेंट है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्योंकि वाई किसके बराबर है 4 के बराबर है, 3 एलिमेंट बराबर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब वो कह रहा है x + y = 6 है, पहली क्वेश्चन हो गई। और कह रहा है xy बराबर है, xy बराबर कितना 8 है, ठीक है। z भी है भाई, z भी है, अभी हमें z की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। z की तो बराबर 3.1 का 6 क्वेश्चन है ये। एक मिनट यार, बुक तो हाँ, 5 + z भी दे रखा है, xy दे रखा है 2 6, बिल्कुल सही है। अब देखो पहले हमें xy की वैल्यू निकालने हैं। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर ये सेकंड मान ली मैंने, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ x = 8/y हो सकता है, तो जहाँ पर x की वैल्यू मैंने 8/y कर लिया, प्लस y = 6 हो गया, 8 + y का स्क्वायर बराबर 6y हो गया, y² - 6y प्लस 8 = 0, y² - 4y - 2y प्लस 8 हो गया। एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, y - 4, y कॉमन, -2 कॉमन, y - 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू अगर 4 लेता हूँ तो आंसर मेरा x2 आएगा, और y की वैल्यू अगर मैं क्या लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है। ये आंसर आपका। अगर मैं देखो 2 एलिमेंट आया ना, तो इसके दो एलिमेंट आया, x की वैल्यू अगर मैं क्या लेता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर मैं y की जगह 2 लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है, अगर y बराबर 2 है तो, और y बराबर अगर 4 है तो, ठीक है। ये हो गया आपका एलिमेंट। अब z का निकालना है, 5 + z = 5 हो गया, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 5 = 0, z की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, 0 0 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब जरा से थोड़ा ऊपर करके ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, जरा कौन सा वाला क्वेश्चन करता हूँ, थर्ड। देखो जी, x + y + z बराबर कितना दे रखा है 9 दे रखा है, जरा ध्यान से देखना है क्वेश्चन। और x + y, x + z कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और y + z कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अगर x + y + z बराबर 9 है तो y z की जगह मैं अगर 7 कर दूं, y + z की जगह अगर मैं 7 कर दूं, देखो 7 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है, x की वैल्यू 2 आ गई, मैंने यहाँ पुट कर दी। 2 + z बराबर कितना होगा 5, z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई है 2, y की वैल्यू नहीं पता, z की वैल्यू 3 आई तो 9 के बराबर थी, तो y + 5 बराबर 9 हो गए मेरे बच्चों। y बराबर कितना आ गया 4 4 4 4 4। बस मैंने क्या करा, y + z को 7 रख दिया, वहां पर 7 की वैल्यू पड़ी, क्योंकि y + z 7 थी, तो मैंने y + जो z था ना वहां पे 7 की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया है।
ये आपके 6 क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हो a माइनस बी बराबर कितना है -1, 2a माइनस बी बराबर 0। एलिमिनेशन मेथड पढ़ा आपने, कर दिया भाई। मैंने प्लस ये तो कट गए, यहाँ पर आ गया माइनस है, यहाँ पर आ गया प्लस का 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। a की वैल्यू -1 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आएगी। a की वैल्यू अगर -1 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी। b इक्वल टू कितना आ गया 0। b इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब क्या कह रहा है 2a प्लस सी, 2a प्लस सी 5 है। a की वैल्यू कितनी है -1, c की निकाल लेंगे। c की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब वो कह रहा है 3c और 3c प्लस d है बराबर 13 है। c की वैल्यू कितनी आई है भाई 7 से 21 प्लस d हो गया, तो d की वैल्यू तो निकाल लोगे। 13 में से 21 गए माइनस का 7। चेक कर लो वैल्यू आ रही है सेम, चेक करो भाई एनसीईआरटी में चेक आ रही है वैल्यू। ये आपका 7 क्वेश्चन था, ये आपका 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन। दोबारा देख लो, a की वैल्यू क्या है प्लस की बनाई थी, a की वैल्यू प्लस की बनाई थी क्योंकि माइनस प्लस हो गया था, प्लस आई थी a की वैल्यू, ठीक है। -1 0 करेंगे तो क्या प्लस वही -1 आएगा, मैंने प्लस कर दिया। आपका क्या आ गया, ये आपकी b की वैल्यू 2 आ गई, फिर c की वैल्यू क्या आ गई, मैंने यहाँ पुट करके c की वैल्यू 3 आई है और d की वैल्यू 4 आई है। ये 7 क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देख लेना भैया, ठीक है। 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है इसका आंसर क्या आएगा। अगर मान लीजिए m × 1 है, अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट क्या होंगे 1 2 2 4 ऐसे हो सकते हैं, मतलब 7 2 मतलब 2 इंटू रेशियो होगा, तो क्या है m n दोनों बराबर होंगे, तो आंसर क्या है इसका आंसर क्या है C। इसका आंसर क्या है C। उसमें विच ऑफ द गिवन वैल्यू x एंड y की वैल्यू क्या आएगी, अभी निकाल लेते हैं सर। 3x + 7 = 0, 3x = -7, x की वैल्यू आ गई -7/3, ये तो आएगी। -3x = 4 है, ठीक है। तो -3x = आगे जाएगा 2 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ रही है -2/3 आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना होगा बबुआ, ऐसा नहीं। इसको एलिमेंट को बराबर लेना पड़ेगा। y की वैल्यू y बराबर y - 2 = 5 और y + 1 = 8 है, ठीक है। दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, देखो तो दोनों की वैल्यू कैसे सेम आ सकती है। इसका आंसर मेरा होगा क्या होगा, इसका आंसर मुझे बी लग रहा है। क्या लग रहा है बी। देखो जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए y की वैल्यू अलग आ रही है, देखो दोनों डिफरेंस आ रही है, कहीं 3 आ रही है कहीं 7 आ रही है। x की वैल्यू अलग अलग आ रही थी, x की वैल्यू कितनी आ रही थी 3x + 7 = 0, x = -7/3 आ रही थी, और एक x की वैल्यू आ रही थी 2 - 3x = 4 था, तो -3x = 2, x की वैल्यू -2/3 आ रही थी। तो देखो यहाँ भी x की वैल्यू अलग है, ठीक है, और y की वैल्यू भी अलग है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो कोई आंसर ही नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। अब द नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स विच आर 3 विच एलिमेंट ऑर्डर 0 और 1, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3 × 3 3 × 1 में लग रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कितना आ सकता है 3 × 3 पॉसिबल 0 1 एंट्री। जल्दी बताओ कितना आएगा इसका आंसर। 3.1 का आंसर बताओ जल्दी, कितना आएगा भाई, कितना आएगा। इसका आंसर 512 आएगा, क्योंकि हमारे एलिमेंट दे रखे हैं 3 × 3 दे रखे हैं, तो उसका एलिमेंट 3 × 3 1 पर आ सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी माय चैनल। आपको कुछ गलत लगा हो बोलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी गलत लगा उसका कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह से पढ़ाऊंगा। बहुत ईजी है, मैथमेटिक्स बहुत ईजी होता है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको मेरा मैथ्स अच्छा लगा होगा। कंप्लीट करते हैं मैट्रिक्स जल्दी, और भी मेरी पूरी मैथ्स की वीडियो आएंगी, अकाउंट्स की वीडियो आएगी, इकोनॉमिक्स की वीडियो आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की वीडियो आएगी, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।